नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मेष राशि की अगले 7 वर्ष तक क्या पोजीशन रहेगी, आप कागज और पेंसिल लेकर के नोट कर सकते हैं। और ये खास तारीखें आपके अगले 7 साल तक बहुत काम आएंगी। और विशेष रूप से स्थिति को समझना होगा, क्योंकि बीच बीच में बृहस्पति, राहु और शनि, इन तीनों के ट्रांजिट की बात करने वाले हैं हम। ये वीडियो इतना साधारण नहीं है, इसमें पूरा अध्ययन करके एक एक चीज का विश्लेषण आप लोगों के लिए तैयार किया गया है। 3 विषय हैं, बृहस्पति, शनि और राहु। शनि और राहु मिलते हैं तो पिशाच योग बनता है, राहु बृहस्पति मिलते हैं तो चांडाल योग बनता है। लेकिन जब जब इनका ट्रांजिट और बदलाव वक्री और मार्गी होता है तो न्यूज बनती है, बहुत बड़ी समाचार बन जाता, अखबारों की सुर्खियां बन जाती हैं वो। और भारत में नहीं अपितु पूरे विश्व के अंदर आपको जानकारी दूं कि कुछ ऐसे कंट्री हैं जहां लोग दूसरी भाषा में ज्योतिष का काम करते हैं, चाहे अफगानिस्तान हो, ईरान हो, सऊदी अरब हो, वहां भी ज्योतिष का काम करते हैं लोग। मुझे मालूम है, मेरे पास बहुत आंकड़े हैं इस बात के। खैर, हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि की पोजीशन अगले 7 वर्ष क्या होगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि चुनौतीपूर्ण समय जरूर है 7.5 के कारण, लेकिन उद्देश्य पूर्ति भी होगी। क्या क्या सावधानियां आप बरत सकते हैं, ये चीज ध्यान देने की होगी। पहले मैं आपको तारीखें बताता हूं, कब कब शनि 7.5 के रूप में आपको क्या एडवर्स इफेक्ट दे सकता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दिस मैटर। नंबर 1 में अभी फिलहाल जो शनि चल रहे हैं गोचर में, वो मीन राशि में है। और कानून और नियम और सिद्धांत क्या है कि जिस राशि पर शनि होता है उससे एक पीछे और एक आगे 7.5 कहलाती है। 7.5 शब्द का, तो अब जैसे कि यहाँ शनि मीन में है तो 2.5 इसके, 2.5 ये, 2.5 ये, यानी कि 7.5 वर्ष 7.5 कहलाएगी। यानी कि जब मीन राशि में शनि आए 29 मार्च 2025 को, उस समय मेष राशि 7.5 के सर्किल में आ चुकी है। ये बात क्लियर हुई। अब ये इसको बीते हुए मात्र अभी 6.5 महीने हुए हैं, 6.5, 6.5 महीने हुए हैं, बचे हुए हैं अभी 7 साल। यानी कि 7.5 साल का पीरियड है तो 7 ईयर मानो, 2.5 अभी 2 इसके, 2 और 5 इनके, 2.5, 5। तो ये 7 साल की जो चर्चा हम कर रहे हैं, इसकी कागज पेन की बात क्यों की, नोट कीजिए तारीख, क्योंकि रोज रोज हम भी पंचांग खोल करके नहीं बैठेंगे आपके लिए और ना पुस्तक उठाएंगे। एक ही बार अध्ययन करें, आप भी एक बार लिख सकते हो इसको। देखिए 29 मार्च 2025 को शनि का प्रवेश यहाँ हुआ, 7.5 शुरू हुई है 2.5 साल के लिए मेष राशि पर। और ये ढैया कैसी 7.5 कैसी है, नोट कीजिए। षड्यंत्रकारी लोग आपके पीछे पड़ेंगे, झूठे आरोप लेंगे, काम बनते हुए बिगड़ जाएंगे एकदम। और कुछ लोग रिश्वतखोर आपसे पैसा मांगेंगे, कुछ ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना हो सकती है। आपके पैरों में दर्द, कष्ट और आंख फड़कना, और घर से बाहर जाएंगे, चोरी होने की संभावना। कुछ लोग ऐसे ऐसे शॉर्टकट लगाना चाहते हैं कि मैं शेयर मार्केट में एकदम धनवान हो जाऊं, या क्रिप्टो करेंसी कोई ऐसा धन कमाने का सिद्धांत होगा कोई, मैं उसके बारे में अनभिज्ञ हूं, लेकिन लोग पूछते हैं। तो इसलिए मेष राशि वालों को अगर बीच में थोड़ा सा कहीं लाभ हो गया तो वो लाभ क्यों होता है, लोभो नाशस्य कारणम। संस्कृत में एक कथा आती है कि लोभ बढ़ता है फिर कि और धन कमाऊंगा, और उस चक्कर में वो फिर हानि कर बैठता है। कई लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड में ये जो वेबसाइट नकली दिखाते हैं कि तेरा ये शेयर मार्केट बढ़ गया, आजकल गिरोह बहुत बड़े बड़े गिरोह हैं, एक से एक मास्टर है,
क्राइम करने वाला। तो एक व्यक्ति का नुकसान हुआ बहुत बड़ा, हम नाम नहीं लेंगे, और वो केस भी चल रहा है, लेकिन वो 1.5 करोड़ रुपया हारने के बाद भी, या उनके साथ चीटिंग हुई है। आजकल ऐसे ऐसे फ्रॉड हैं कि फ्रॉड कर रहा होगा किसी स्टेट में, उस स्टेट का नाम भी लूंगा तो वो बुरा मान जाएंगे। मान लिया, उदाहरण दे रहा हूं, बिहार में बंदा बैठा है और जो राजस्थान में बैंक में अकाउंट है उसका, तो इस तरह के फ्रॉड है, जैसा कि मेरी नॉलेज में आया है। तो मेष राशि के भाई और बहनों को सचेत रहें, किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा ना करें। तो ये 7.5 के वो बता रहा हूं। और इसके अलावा कोई आपके फोटो खींच सकता है, आप महिला या पुरुष हैं तो आजकल एडिट करके ऐसा बना देते हैं, देखो जी ये आदमी इस स्त्री और पुरुष के बीच में बात हो रही थी, और उसके बाद फिर आपकी जो आवाज है, आजकल AI से आवाज भी बदल देते हैं। तो बी केयरफुल, ऐसे लोगों के, षड्यंत्रकारी लोगों के झांसे में ना आए, और अपने घर की बात, अपनी पर्सनल बात शेयर मत करो किसी से। आजकल डिजिटल अरेस्ट वाली जो टीम चलती है कि जो घर में ही बंधक बना देती है, उनको आपके घर का पता रहता है कि इसका बच्चा वहां गया हुआ है, इसकी लड़की या लड़का वहां पढ़ता है या नौकरी करता है। फिर वो बड़े तरीके से वही पुलिस बन जाएगा, वही जज बन जाएगा, वही पैसा लेगा ऑनलाइन, बस आपका अकाउंट खाली। जो मैं समय दे रहा हूं आपको, ये हो सकता है मेरे मुंह से बोलने से कुछ लोग ठगी का शिकार होने से बच जाएं। और ये इस ग्रह के कॉम्प्लिकेशंस के कारण है। यहां पर आर लिखा हुआ है, आर का मतलब होता है रेट्रोग्रेड। अब शनि जब रेट्रोग्रेड होता है, अभी ये मार्गी होने वाले हैं। इन द मंथ ऑफ नवंबर सैटर्न प्लेनेट विल बी इन द फॉरवर्ड पोजीशन, या डायरेक्ट हो जाएंगे, मार्गी हो जाएंगे, तो तब ज्यादा नुकसान होगा। मेष राशि को सावधान रहना है। और ये 7.5 का जो फेस है सबसे खराब वाला, ये चल रहा है 3 जून 2027 तक। लेकिन आपको बता दूं कि फिर दोबारा 20 अक्टूबर, इसीलिए मैंने बोला कागज पेंसिल ले लो, 20 अक्टूबर 2027 को दोबारा आर लिखा हुआ है, ये रेट्रोग्रेड होकर के फिर मीन में आएंगे। यानी कि इनका जो रुख है वो मीन राशि के जो आकर्षण है वो छोड़ नहीं रहा। फिर 20/10/27 को यहां आने के बाद, उसके बाद फिर ये 23 फरवरी 2028 को मेष में आएंगे। फिर दोबारा ये वापस नहीं आएंगे, पीछे की तरफ बैक पोजीशन, यानी कि रेट्रोग्रेड नहीं होंगे। उसके बाद जो इनका कार्यकाल होगा वो होगा 8 अगस्त 2029 तक, यही रहेंगे। 8 अगस्त 2029 तक यहां पर बने रहेंगे, और उसके बाद वृष राशि में आ जाएंगे उस तारीख को। यहां आने के बाद फिर आर लिखा हुआ है। आर लिखा हुआ का मतलब यह है कि फिर मेष राशि में 5 अक्टूबर 2029 को यहां फिर आ जाएंगे। यानी कि यहां भी आंख मिचौनी का खेल है, इधर भी है। और जल्दी जल्दी हर राशि में शनि वक्री होकर के जब अपना मार्ग तय कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको एक पक्ष बता रहा हूं, सिर्फ ओनली वन साइडेड। अभी तो मैंने बृहस्पति के ट्रांजिट को हाथ भी नहीं लगाया, छेड़ा भी नहीं। वो प्रसंग जब आएगा तो कुछ लोगों को ये राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि इन तीनों पोजीशन में सैटर्न सैटर्न सैटर्न, जब इन पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, या जिस हाउस को साइड इफेक्ट देने वाले बृहस्पति की पोजीशन खराब है, जैसे कि अभी आज की तारीख में सबसे खराब पोजीशन मेष राशि की 12वें भाव में शनि होने के कारण है। अब इसके ऊपर इसके दुख दर्द निवारण करने के लिए, इनके दर्द को हरने के लिए बृहस्पति का 48 डेज तक लगातार ट्रांजिट कर्क राशि में, यानी कि आपके सुखों के साधन उपलब्ध कराने वाले बृहस्पति यहां आ चुके हैं, और यहां पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे। जिस प्रकार का डर और नुकसान
मेरे द्वारा बताया गया है कि ये नुकसान होगा या हो सकता है। somebody will try to tarnish your image। कानूनी पचड़े में, झगड़े में, पुलिस के या झूठे आरोपों में आपको जो हानि पहुंच रही थी उस पर ब्रेक लगेगा बृहस्पति के यहाँ आने के कारण। मैंने ये बता दिया था मीन, मेष और वृष का 2.5 का। अब मैं सीधे सीधे बृहस्पति की बात करने जा रहा हूं। जब जब बृहस्पति यहां होंगे और ये जून 2026 में 26 में बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि आपके नुकसान स्थान पर विचरण कर रहे शनि पर होगी। इसलिए जो 1 साल का जो पीरियड है और 48 दिन, ये इतने दिन तो आप कम से कम खतरे की जद से, खतरे की परिधि से बाहर हो जाएंगे। आपका वो इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा। ये प्रसन्नता की बात है, पॉजिटिव चीज है, इसको नोट जरूर करना है। उसके बाद ये 1 साल का जो अवधि है ये बहुत अच्छी है। ये आपका हंस योग बनाएगा 1 साल तक, आपका गजकेसरी योग भी बनाएगा। आपके घर में सुख सुविधा, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, पैसा और माता को सुख देने वाला। बहुत से लोग कहते हैं हमारी तो माँ ही नहीं है, गुजर चुकी कई साल पहले। तो जिनकी माँ नहीं है, लोग तो शब्दों को पकड़ते हैं और ये देखते हैं इसने, मेरे तो माँ है नहीं तो ये ऐसे क्यों बोल रहा है। भाई जिसकी माँ है उस माँ के लिए बात कर रहे हैं, माता के लिए कष्टकार है। आजकल संसार में किसी भी आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। जब हम छोटे छोटे उपाय बताते हैं, बोलते हैं भाई घर से जाओगे चोट ना लग जाए, सावधानी से चलना, तो कुछ लोग फोन करते रहते हैं मुझे दूध लेने जाना था, सब्जी लेने जाना है, मैं जाऊं या ना जाऊं। ऐसी छोटी छोटी बातें पूछना ना समझी है। ऐसे हम लोग ये सोच करके वीडियो पर बात करते हैं कि आप जितने भी लोग हमारा वीडियो सुन रहे हैं वो बहुत बुद्धिजीवी, बड़े हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। और जब इस तरह की कोई बात पूछता है कि मैं सब्जी लेने जाऊं या ना जाऊं, तो ये छोटी छोटी चीजें, बी केयरफुल, आपको सावधान होने के लिए बताया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर बृहस्पति 1 वर्ष तक यहां रहेंगे लगातार और इनकी पूर्ण दृष्टि आपके इनकम हाउस पर तो होगी, आपके लगन पर भी होगी, आपकी राशि पर भी होगी। बहुत पॉजिटिव असर दिखाता है सूर्य की राशि में बैठ करके बृहस्पति। अब देखिए, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और इनकी एक विशेषता है, सूर्य और चंद्रमा इस सृष्टि के नेत्र हैं भगवान के। तो इन दोनों की राशियों में ये दोनों इकट्ठी रहती हैं, 4 और 5। बृहस्पति यहां उच्च पोजीशन में, बहुत हाई। और फिर यहां पर आए हैं तो सूर्य की राशि में। एक चीज याद रखना, जब जब सूर्य बृहस्पति की राशि में होते हैं तब तब सृष्टि में शुभ कार्य कभी नहीं होते। मार्गशीर्ष हो चाहे चैत्र मास हो, उनको मल मास, ये पौष मास और चैत्र, यानी कि सूर्य का जो विचरण है, जब संक्रांति आती है उस पीरियड में तो शुभ काम नहीं होते। यही कारण है कि जो बृहस्पति जब जब यहां आएंगे, ये विशेष अनुग्रह होता है। और बृहस्पति का सूर्य के साथ एक बहुत बड़ा टर्म्स एंड कंडीशन जो शास्त्रों में लिखी हुई है, बड़ा ऑस्पिशियस माना जाता है। यही कारण है जब कुंभ का, अर्ध कुंभ का आयोजन होता है तब सिंहस्थ को प्राथमिकता दी जाती है। अब सन 2027 में जब बृहस्पति का गोचर यहाँ होगा तो अर्ध कुंभ का आयोजन होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर बृहस्पति यहाँ जाएंगे 1 साल, तो इनकी दृष्टि कहाँ कहाँ होगी? ये दृष्टि होगी इनकी प्रमोशन, नौकरी, तरक्की, मान सम्मान स्थान। उसके बाद आपको नुकसान से बचाने के लिए फिर यहाँ पर बृहस्पति आपको मांगलिक कार्यों में, तीर्थ यात्राओं में, शुभ कार्यों में, विवाह, मुंडन,
मतलब मांगलिक कार्यों में आपको, रिलीजियस कामों में आपकी बुद्धि को निर्मल करते हैं, बचाते हैं नुकसान से। और यही दृष्टि इनकी एक, ये फिर दूसरा स्थान ये और तीसरा ये, यहाँ आपके धन स्थान पर होगी। तो फाइनेंस हाउस को कवर करते हुए, अगर शनि के कोई नुकसान भी हो रहा है तो कवर करते हुए बृहस्पति ऊपर से कवर दे रहे हैं। मतलब इस संसार में ऐसा नहीं है कि एक ग्रह नुकसान देगा दूसरा भी देगा, सारे के सारे नुकसान देंगे, ऐसा नहीं है। बीच बीच में कुछ राहत देने वाले, क्योंकि बागडोर इस संसार की भगवान के हाथ में है, वो बैलेंस करना उनका काम है। हम लोग छोटे मोटे जो आदमी है सिर्फ हल्ला करते हैं कि शनि यहाँ चला गया, बृहस्पति यहाँ आ गया तो आपके लिए ऐसा हो जाएगा। ये सिर्फ मात्र एक कैलकुलेशन है, आपके जो मन को व्यथित और चिंतित अशांत करती है उन बातों को ठंडा करने के लिए छोटी छोटी बातें टिप्स के रूप में आपको देते हैं हम लोग। फिर बृहस्पति यहाँ आएंगे 13 महीने, 1 वर्ष, और आपके लगन को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ऐसी पोजीशन में जब भाग्य स्थान का स्वामी बृहस्पति आपके लग्न को देखता है तो ये कोई सामान्य बात नहीं, आप पृथ्वी के समस्त राशियों के भाग्यशाली राशि कहलाती है। और आपको पल्लवित, पुष्पित, आनंदित और प्रसन्नचित और महिमा मंडन करने के लिए बृहस्पति आपकी को अलंकृत करता, सजा देता है आपको। उस दौरान आदमी चंदन लगाएगा, अच्छे वस्त्र पहनेगा, परफ्यूम लगाएगा, जहां भी जिस सभा में बैठेगा दूर से ही नजर आएगा। अगर किसी बच्चे को अपने पापा को भीड़ में ढूंढना है तो वो बोलेगा दूर से, यो देख सबसे अच्छा स्मार्ट जो बैठा ना वो मेरा पापा है। ये एक इसकी खूबसूरती है बृहस्पति की, इस पर दृष्टि डालने की। तो ये जो भाव है अष्टम भाव, बहुत पॉजिटिव, स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको स्वस्थ रखेंगे। लेकिन पॉजिटिव चीज ये है कि बृहस्पति भी साथ साथ चल करके ये धन स्थान को भी पल्लवित करते हैं, यानी कि इसका पोषण करते हैं। यानी कि धन की कमी ये न के न प्रकार न एनी हाउ, किसी भी तरह से धन का जुगाड़, धन का आगमन, रिसोर्सेज ऑफ इनकम रुकेगा नहीं। फिर भाग्य स्थान में मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि की, यहाँ पर आने के बाद अलग ही परिणाम होंगे। उस समय आपकी मुट्ठी में आपका भाग्य होता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था सारांश के रूप में कि मनुष्य के ऊपर हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। यानी कि जब समय खराब हो चुपचाप बैठ जाओ, देख दिनन के फेर। खराब दिन आ रहे हैं कोई बात नहीं, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, खुशियां जरूर आएंगी, बस उसका इंतजार कर। क्योंकि हर गर्मी के बाद सर्दी जरूर आती है, मौसम जैसे बदलता है ऐसे ग्रह बदलते हैं। तो जरूरी नहीं कि मेष राशि ने दुखों का ठेका लिया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये चर्चा की, शनि की इन तारीखें बताई और ड्यूरेशन बताया बृहस्पति का 7 इयर्स का, 1 2 3 4 5 6 7 ये ट्रांजिट है। और टाइम टाइम पर जरूरी नहीं, आपको ये भी प्रैक्टिकल में बता दिया कि ये शनि की यहाँ अगर ट्रांजिट होगा तो जरूरी नहीं कि ये आपको लगातार कष्ट देता रहेगा। ये हृदय पर आएगी, ये पैरों पर, सिर पर है, ये हृदय पर मन को व्यथित और पीड़ा पहुंचाती है। बीच की 7.5 ये उतरती हुई है, यहाँ ये दे के जाएगी बहुत कुछ आपको। अब इन स्थिति के बाद मैंने ये कहा कि बृहस्पति भी बीच बीच में इन स्थानों को देखेंगे तो आपको राहत देंगे। अब आइए नया समाचार क्या है। अब राहु को कवर करते हैं। राहु बिना आकृति वाला ग्रह है, सरप्राइज देता है। आपके खानदान में किसी ने ऐसा काम कभी नहीं किया होगा जो राहु करके दिखाएगा आपको। फिलहाल आज की तारीख में इसलिए तारीफ कर रहा हूं मैं क्योंकि राहु आपके इनकम हाउस में है। निराश तो बिल्कुल नहीं होने देगा।
बिनु पद चले सुने बिनु काना। जब राक्षस और देवताओं के बीच में मदराचल पर्वत की मथानी बनाने के बाद जो अमृत कलश आया, अमृत बांटा जा रहा था देवताओं को, तो ये जो राक्षस था इसको ईर्ष्या हुई कि कहीं ऐसा ना हो उस पंक्ति में ये अमृत समाप्त हो जाए, हम क्यों ना पहले ही इसको ग्रहण कर लें। चुपके से छुप करके उस पंक्ति में बैठ जाते हैं। सूर्य और चंद्रमा के द्वारा देखे जाने के बाद शिकायत करने पर इनकी जो शीश है, बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश, शीश कट गया। लेकिन जो शीश कटा, अमृत तो पी चुका, तो अमृत इस हिस्से में ऊपर का हिस्सा जो बुद्धि है, जिसमें बुद्धि रहती है उसमें अमृत है, याद रखना। तो ये जहां भी जाएगा, दो फॉर्म है इसके, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव, निर्माण या विनाश। आपको किधर ले जाएगा, दिस इज डिपेंड अपॉन द मेजर पीरियड ऑफ महादशा, विच प्लेनेट इज गोइंग रनिंग राइट नाउ, या महादशा पीरियड, सब पीरियड, और वो किस किस भाव का स्वामी है, 3, 6, 8, 12 का है या केंद्र का स्वामी है, किस प्रकार की दशा, उसी हिसाब से, उसी रेशो में, उसी तरीके से किस राशि में बैठ करके राहु उसको पल्लवित, पुष्पित और अमृत तत्व के रूप में धन देता है। याद रखना, अगर बुद्धि भ्रमित करता है तो आदमी अच्छा खासा भी गलत लोगों की संगति में जाकर के अपना विनाश कर बैठता है। और राहु, आपने देखा होगा, बहुत गरीब बड़ अज्ञानी व्यक्ति कोशिश करता है राहु के कारण, अच्छे वस्त्र पहनेगा, अच्छे लोगों के बीच में बैठेगा और सज धज कर रहेगा, और उसका नाम बृहस्पति अच्छा है इसलिए वो राहु भी उसको अच्छा फल देता है। एक चीज याद रखना, जिन जिनका राहु खराब होता है वो गंदे कपड़े पहनते हैं, हाथ नहीं धोएंगे, बेडशीट उनकी बिस्तरे की खराब रहेगी, अपने कपड़ों की तह नहीं करेंगे, नाश्ता करने के बाद अगर अकेले रह रहे हैं तो बर्तन झूठे ऐसे ही पड़े रहेंगे, घर में मक्खी भिन भिनाती रहेंगी, राहु का पूरा वास होगा, बुद्धि खराब रहेगी, पैसा उल्टा सीधा इधर उधर, कभी रस पी लिया, कभी लस्सी पी ली, इधर उधर, पेट भी खराब रहेगा, बुद्धि भी खराब, पेट भी खराब, और दिनचर्या भी खराब, उनका जो रूटीन है वो बिगड़ जाता है। और यही कारण है ऐसे आदमी से लोग झूठ बोल करके उनकी झूठी तारीफ करके पैसा ले लेते हैं। तो राहु के ये सिद्धांत है। अब राहु की जो स्पीड है उसको देखें, 18 महीने 18 मंथ यहाँ, फिर उसके बाद ये जो कार्यकाल है इनका समाप्त होने के बाद राहु मकर में आएंगे। मकर इनकी प्रिय राशि है और 18 महीने यहाँ रहेंगे। 6 दिसंबर 2026 को यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद ये राहु केतु की जो पोजीशन है मेष राशि के लिए, आपको उखाड़ने के लिए आएंगे, एक जगह टिकने नहीं देंगे, ट्रांसफर कराएंगे, मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी। माता के स्थान में केतु होंगे, माता का कोई ऑपरेशन, बीमारी, चोट, झगड़े, डिपेंड करता है उस समय क्या दशा चल रही है आपकी, कौन सा नक्षत्र है आपका, उसके अनुसार आपको अपने नक्षत्र के देवता के अनुसार पूजा करनी चाहिए उस समय। अब आइए फिर यहाँ भाग्य स्थान में आने के बाद ये पराक्रम में होंगे। भाग्य का साथ पूरा पूरा मिलने वाला है आपको उस दौरान, यानी कि 1 साल ये अभी बचा हुआ है, 12 महीने, 12 और 18, 30 महीने के बाद आपके भाग्य स्थान में आएंगे। और ये चीज जो है ये सामान्य चीज नहीं है, ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। फिर बृहस्पति के ट्रांजिट होते रहेंगे इस तरह से, और कब राहु और बृहस्पति का मिलन ऐसे चलते चलते होगा रास्ते में। तो आपने गीत सुना होगा एक कि चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, तो कैसे मिलता है वो? राहु, शनि तो इधर जा रहे हैं, अभी राहु बैक साइड में जा रहे हैं, तो अब इनका ये तो बहुत कम स्पीड है राहु शनि की, राहु की स्पीड इनसे ज्यादा है। तो ये चलते चलते जाकर के राहु मिलन की कोशिश करेंगे, पिशाच योग बनाएंगे कितने साल बाद,
ये अभी कहना जल्दबाजी होगी। अध्ययन नहीं किया हमने इस बात का, बाद में बताएंगे। अभी लग जाएंगे 20-25 साल। अब ये बृहस्पति का गुरु चांडाल योग जब बनेगा, जब ये इधर खिसक जाएंगे, ये इधर चलेंगे, ये जल्दी, इनकी स्पीड ज़्यादा है बृहस्पति की, वैसे भी अतिचारी है अगले 7 साल तक। तो ये स्थिति आपके लिए उस समय खराब होगी जब गुरु चांडाल योग बनेगा, क्योंकि आपका भाग्य स्थान इफेक्टेड होगा। अब मैं आपको छोटे से 2-3 उपाय बता करके अपनी बात समाप्त करता हूं। मेष राशि के लिए हनुमान जी की उपासना तो करनी ही करनी है, लेकिन ध्यान ये देना है कि हर मंगलवार को 7:30 के दौरान चमेली का तेल 100 ml और एक छोटा सा पैकेट सिंदूरी कलर, जो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है, एक क्षेत्रीय भाषा में लोग बोलते हैं कपड़ा नहीं चढ़ाते, हनुमान जी को सिंदूर प्रिय है, ये आशीर्वाद मिला है उनको सीता जी का, वो सिंदूर पसंद करते हैं। और जब आप वहां दान करते हैं, अपने हाथ से मत लगाओ, जो वहां पूजा करते हैं उनसे निवेदन करो, और उसके बाद उनके चरणों में जो वो सिंदूर लगा होगा उसको इस अनामिका उंगली से स्पर्श करके अपने माथे पर हर मंगलवार को लगाओ, प्रसाद खाओ। 50% दुख तो खत्म हो जाएंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।